तो ट्रेडर्स, अगर आपको भी स्कैल्पिंग करना बहुत पसंद है स्पेसिफिकली सेंसेक्स में, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। अब ये स्ट्रैटेजी आपकी रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। आप इससे कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आज की स्ट्रैटेजी में मैं आपको स्पेसिफिक रूल्स बताऊंगा, एक बैक टेस्ट डेटा दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया होएगा कि ये कैसे काम करती है, क्या होता है। सो जो भी चीज़ें बताऊंगा, मेक श्योर करिएगा कि नोट्स बना लेना, उसको ढंग से लिख लेना, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कल को अगर आप इसको एल्गो बनाना चाहते हो तो आप वो भी चीज़ कर पाओगे। सो मेक श्योर वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है मुकुल चौधरी, वेलकम टू धन। एंड मेक श्योर आप हमारी धन ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगने लग गई है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेडर्स, हम लोग सेंसेक्स पे इस स्ट्रैटेजी को आज मैं आपको एक बैक टेस्ट दिखाऊंगा। अब स्पेसिफिकली ये स्ट्रैटेजी मैंने सेंसेक्स के लिए बनाई है। अगर क्योंकि मैं एक निफ्टी ट्रेडर हूँ एंड मुझे साइड बाय साइड अगर एक एल्गो फॉर्म करना है जिसमें मैं ट्रेड्स ले सकता हूँ, तो मैंने सेंसेक्स पे वो प्लान किया है। सेंसेक्स में मूवमेंट्स अच्छी होती हैं एंड जो भी मेरा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो मुझे सेंसेक्स में इजीली दिखाई दे रहा है। तो मैंने स्पेसिफिकली सेंसेक्स किया। अगर आपको कोई अपने स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कोई इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करनी है, आप उसको प्लीज बैक टेस्ट करिएगा एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको ब्लाइंडली जाके आप ट्रेड मत करिएगा। 1 साल का बैक टेस्ट मिनिमम आपको करना है। ओके, सो नाउ बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको सबसे पहले एक बैक टेस्ट डेटा दिखा देता हूं। तो अगर मैं यहां पर रन करता हूं उसको, तो आप देख सकते हैं लगभग कैपिटल यहां पर आपकी 10 लाख है। पूरी डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट यहां पर मैंने एक लेके चल रहा हूं मैं कैपिटल। ठीक है, ये कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज हैं ज़्यादा, ये बहुत रूल बेस्ड है ये। ओके, एंड ये जो स्ट्रैटेजी है इसका मेन थीम है मीन रिवर्ट। हम लोग मीन रिवर्ट को ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम दिन के अंदर इसमें ट्रेड्स ले रहे हैं। टोटल ट्रेड्स हम 3 ले रहे हैं, इससे ज़्यादा हम ट्रेड्स नहीं ले रहे हैं। मैक्सिमम लॉस हम 20,000 रुपये का ले रहे हैं और टोटल जो मैं लॉट्स ले रहा हूँ वो 6 ले रहा हूँ। ठीक है, 6 लॉट्स ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। और जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:2 का है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं भी बस इतना लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जानना है कि जो भी मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। ओके, तो ये एक मोटा मोटी सीन है आपके सामने। अब मैं आपको रूल्स बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, अब ये स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या रहेंगे। सबसे पहले आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही चूज करेंगे। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नहीं चलेगा, 1 मिनट। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग के लिए है। अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं तो कृपया बैक टेस्ट जरूर करिएगा। ओके, नाउ इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा? सेंसेक्स, ओनली सेंसेक्स। बेसिकली मैं जो आपको यहाँ पर बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ ये आपका सेंसेक्स के स्पॉट पे है। आप ऑप्शंस में कर सकते हैं अगर आपको करना है। ऑप्शंस के सिलेक्शन कैसे रहने वाली है? इन द मनी, हमेशा इन द मनी। इन द मनी कितना रहेगा? 100 पॉइंट्स ITM। ठीक है, आप प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? ऑल राइट, अब टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम से किस टाइम पे आपको करना है? आपको ये 10:15 के बाद स्ट्रैटेजी यूज करनी है। 10:15 के बाद, 10:15 टू 2:30 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। तो 2 PM हमें कट ऑफ टाइम ले लेते हैं। तो 10:15 टू 2 आप ट्रेड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको यहां पर 3 करने हैं, 3 ट्रेड्स। ऑलराइट, स्टॉप लॉस टारगेट मैं भी अब सब आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम इसमें यूज़ क्या करेंगे? हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहला इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड्स। उसके बाद हम यूज़ करेंगे RSI। क्लियर है? डिफ़ॉल्ट 14 वाली सेटिंग रहेगी और बोलिंजर बैंड्स के अंदर हमारी सेटिंग रहेगी। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बोलिंजर, ये आ जाएगा बोलिंजर बैंड्स। इस पर हम क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ आ जाता है। अब सेटिंग्स पे आप जाएंगे, यहाँ पर 20 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, आप इसको 30 कर देंगे। बस, आपने और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, सब कुछ सेम रहेगा। आपको ये हटाना आप ये हटा सकते हो अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, दैट यू कैन डू। एंड अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना है, आप इस टाइप से स्टेप लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस आप ऐसे कर लीजिए। ओके, तो अब आपके सामने इंडिकेटर लग गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फिर दोबारा इंडिकेटर पे जाएंगे, आप लिखेंगे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे एक RSI आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। सेटिंग्स सब सेम रहेगा, 14 SMA 14 सब कुछ सेम रहेगा। प्लॉट आप सब कुछ सही रखेंगे। अब यहाँ पर आपको चीज़ें चेंज करनी है। अपर लिमिट 80, लोअर लिमिट 25। ओके,
अब आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे आपसे मिस आउट ना हो। ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक लाइन आ जाएगी, नीचे एक लाइन आ जाएगी। क्लियर है? यही इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम ATR का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं बताऊंगा आपको उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। अब ये स्ट्रैटेजी मीन रिवर्ट है, मैं यहां पर साफ साफ लिख देता हूं, ये मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है। मीन रिवर्जन का मतलब ये होता है कि हम लोग ओवरबॉट शेयर्स, मतलब ओवरबॉट जब भी सेंसेक्स होगा हम सेल करेंगे, ओवरसोल्ड होगा हम लोग लॉन्ग करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज होती हैं, राइट? तो साइडवेज के अंदर अगर हम बॉटम एंड टॉप पे अपने प्लान्स बना सकें, अगर हमारी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी हमें वहां प्लान देती है तो हम लोग वहां पर ट्रेड लेंगे। ओके, अब ये स्ट्रैटेजीज मेनली आपकी नहीं काम करेंगी लेट्स से 2020 में, 2021 में मिड तक, क्योंकि वो ट्रेंडिंग था बहुत ज़्यादा। तो तब आप 10-20 यूज़ कर सकते हैं, आप VWAP 10 मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जो टाइम है, विक्स 18 से ऊपर है, मार्केट साइडवेज हो रखी हैं, तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको मीन रिवर्ट करवाने में हेल्प करे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, मार्केट्स ट्रेंड नहीं करती हैं एक डायरेक्शन में, या तो गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाती हैं। तो हमें साइडवेज के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, सो ये आप देख रहे हैं बोलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेज ही होती है, बस उसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर देते हैं, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, जिसको ये लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो ये जो 2 है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, 30 जो है ना मूविंग एवरेज है। ओके, ये जो ऑरेंज लाइन है ना, इसी के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर दी तो बैंड्स बन गए हैं। तो एक अपर साइड पे बैंड बन गया, एक लोअर साइड पे बैंड बन गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 30 मूविंग एवरेज के हिसाब से जो भी बैंड्स बन रहे हैं ना, अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है और वो बैंड को टच कर रही है, तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरबॉट हो रही है। नीचे कहीं जा रही है तो वो ओवरसोल्ड हो रही है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर वहां पर हमें जो भी स्पेसिफिक हमें रिक्वायरमेंट है, अगर वो मीट हो रही है, तो हम लोग मीन रिवर्ट ट्रेड्स लेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके कर देते हैं। तो ट्रेडर्स मैं आपको रूल्स बताता हूं। सबसे पहले हम बाय साइड के रूल समझते हैं, रूल्स, एंड अब हम बाय साइड के रूल समझते हैं। तो बाय साइड के रूल्स कब होंगे, जब मार्केट क्या होती है, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड कब होती है मार्केट, व्हेन प्राइस क्रॉसेस एंड क्लोजेस बिलो मल्टीप्लायर, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन। अब एक चीज दोबारा सुन लो, इसको बोलते हैं, ये ब्लू वाली लाइन जो है ना, इसको हम अपर मल्टीप्लायर बोलते हैं, या फिर अपर SD स्टैंडर्ड डिविएशन, और लोअर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर मल्टीप्लायर, ठीक है, या फिर लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता क्या होता है, तो मैं एटलीस्ट उस टाइप उस हिसाब से मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी प्राइस इस स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे क्लोज होएगी ना, यहाँ पर जब क्लोज करेगी तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, व्हेन प्राइस क्रॉसेस एंड क्लोजेस, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, बिलो मल्टीप्लायर, लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, प्लस बुलिश एनगल्फ, और बुलिश बार शुड बी 60% ऑफ द रेड बार। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार ध्यान से सुन लो, अगर मान लो यहां पर कोई एक रेड बार ऐसे बनता है, ऐसा रेड बार बनता है, और उसके बाद यहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है, एक बुलिश बार बनता है ऐसा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसका टॉप और इसका बॉटम 50% यहाँ पर है, 50% से ऊपर क्लोज हुआ है, तो उसका मतलब 60% वाली जो हमारी चीज़ है वो मीट हो रही है, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। अब यहीं पर ये बार अगर ऐसा हो गया तो हम ऑब्वियसली हम नहीं बाय करेंगे, ऐसा हो गया हम नहीं बाय करेंगे, हम एक बार और वेट करेंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, तभी मैंने यहाँ पर 60% वाली चीज़ यहाँ पर बोली है, ठीक है। ये तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आपका ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि हाँ, अब ये मेरे बाय जोन में आ गया है, बट बाय कब करोगे, अब आपको देखना है RSI को। RSI शुड क्रॉस बिलो 25। अगर ये ओके है देन आप बाय करोगे, ठीक है ना, बाय कंडीशन, ऑलराइट, ओके कर देते हैं। अब जब तक ये चीज मीट नहीं होगी, आप यहां पर कुछ नहीं करने वाले, ऑलराइट। अब यहां पर आप देखिए,
जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं करती। ये नीचे वाला 25 है और ये ऊपर वाला 80 है। हमें अभी कंसर्न है बाय के लिए 25 के लिए। तो अगर इसके नीचे क्लोज करता है ये, ठीक है, और ये बोलिंजर बैंड इसके नीचे आता है, एक अच्छा ग्रीन बार बनता है, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, ठीक है, आप लॉन्ग अपना प्लान कर लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इस बार के नीचे रहेगा। और उससे बेटर स्टॉप लॉस क्या होता है? हम लोग ATR यूज करेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको स्टॉप लॉस वाला पार्ट, ठीक है। अभी आप ये देखो कि इस यहाँ पर आपको लॉन्ग और शॉर्ट कैसे करना है। ऑलराइट, और एक बार मैं आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक बार मैं आपको उसका सेल कंडीशन बता देता हूँ। सेल कंडीशन क्या है? सेल कंडीशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। सेल कंडीशन आपका ओवर बॉट, ठीक है। व्हेन प्राइस क्रॉसेस एंड क्लोजेस अबव अपर मल्टीप्लायर या अपर स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस बेरिश एनगल्फ और बेरिश बार शुड बी 60% ऑफ द ग्रीन बार, ठीक है। अभी बता देता हूँ क्या होता है। RSI शुड क्रॉस अबव 80। अब मैंने आपको सेल का भी बता दिया, बाय का भी बता दिया। अब सेल में आपका कैसा बार बनना चाहिए, ध्यान से देख लो एक बार। ये बार आपका क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ऐसे, तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब कुछ पता चलेगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। और आपका सेल बार कैसा होना चाहिए? अगर ऐसा कुछ बन रहा है, इसके 50% के नीचे ये क्लोज कर रहा है, मतलब 60% टाइप क्लोज कर रहा है ये, तो आप प्लान करेंगे प्लस RSI जो है वो 80 के ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल स्पेसिफिकली मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, इसको ध्यान रखना। ये रूल्स 10 बार पढ़ लो, समझ लो। अब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होना चालू होंगी। ओके, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जैसे आप यहां देखोगे, यहां पर ये ऊपर गया बट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, हमें चाहिए इसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है, जब तक हम लोग ट्रेड को वैलिड नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब जैसे आप, अगर आप यहां देखेंगे, इधर देखिए आप, ये आप में से काफी लोगों को ऐसी कंफ्यूजन हुई, बुलिश बार बना और एक रेड बार बन गया, बट क्या इसने क्रॉस किया? नहीं, तो ट्रेड है? नहीं है। ये चीज लोग नहीं समझ पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या यहां ट्रेड बनेगा? नहीं आया ट्रेड, नहीं आया, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब हम लोगों को क्या चाहिए? नीचे देखते रहना, हमेशा नीचे देखते रहो। नीचे जैसे ही अपने पास सम सॉर्ट ऑफ बोलिंजर बैंड के नीचे कुछ होएगा या ऊपर कुछ होएगा, हम लोग देखेंगे कंडीशन मीट कर रही नहीं कर रही। प्राइस देखो यहां पर ऊपर गई थी, ठीक है, गई थी ऊपर। अब एक कंडीशन और बताऊंगा कि साइडवेज आपका छूट जाएगा, साइडवेज में आप ट्रैप नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हम ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में काम करने वाले हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट जब एक्सपैंड करती है, हम लोग तब काम करेंगे। जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ना, ऐसे ऐसे, तब काम करने का फायदा नहीं है। तब तो आप फंसते करते रहोगे। आप ट्रेड ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू, बट क्वांटिटी कम करके काम करो, ओके। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट एक्सपैंड के बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर दोबारा एक्सपैंड होती है, तो यू नेवर नो कि ये वाला मूवीज को एक्सपैंड कर दे, तो इसलिए बट क्वांटिटी आपको कम लेनी पड़ेगी, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट जब एक्सपैंड कर जाती है और हमें तब मौका मिल जाए, तो हम अच्छी क्वांटिटी वहां पर अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक टेस्ट में मैंने ये चीज़ नहीं डाली है, तो बैक टेस्ट हर टाइप का वो ले रहा है, तो उस वजह से उसका जो अमाउंट आ रहा है वो थोड़ा कम आ रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। सुनाओ, अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई सेल नहीं आया। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्राइस इसके नीचे गई है, ठीक है, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। इधर स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमेशा 2 ATR का होता है और टारगेट 4 ATR का होता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगभग आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा। अब आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, अच्छा खासा प्राइस ने ट्रेंड कर दिया। या तो आप जो भी कोई प्रीवियस एरिया हो उसको टारगेट कर सकते हो, या फिर ये अगर 2 रुपये का रिस्क है तो आप 4 रुपये का रिवॉर्ड ले लो या 5 का रिवॉर्ड ले लो, जो आपको समझ में आता है। हाफ यहाँ निकाल दो, बाकी हाफ और ऊपर निकाल दो, टोटली अप टू यू। अब ये चीज़ मैंने बैक टेस्ट में नहीं डाली है, वो तो बस 1:2 जहाँ पर होगा वो काट देगा उसको, तो उस हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड मिला, कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। और ये ट्रेड कितने बजे आ रहा है? ये 2-2:30 बजे के करीब ट्रेड आ रहा है, तो आप इसको प्लान कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड लेना है तो। स्ट्रिक्ट रूल्स होता है कि 2 बजे के बाद ना लो, ज़्यादा बेटर रहता है, बट अगर आ रहा है तो आप ले लो, ट्राई कर लो, ठीक है ना। अब अगले दिन पे आते हैं। जब तक 10-15 के बाद ही सारे काम करने हैं, 10-15 से पहले कुछ मत करना है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन होता है तो उसमें फंस जाओगे आप, कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्सपैंड हो जाता है वो, तो उसमें आपको गलत सिग्नल्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब तक नहीं मिलेगा आप ट्रेड मत करना। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, इधर ध्यान दीजिए, 24 के पास आया ये, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, प्राइस नीचे आई, बट क्या कोई 60% वाला बार बना? क्या यहाँ पर कोई बुलिश बार ऐसा बना? नहीं बना। अगले 2 बार में बना? नहीं बना। तो इसको नहीं ट्रेड करना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ,
प्राइस नीचे आ गई, ठीक है, आगे नीचे कोई टेंशन नहीं है, नीचे आ रही है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो इधर क्या है, ये आपका बन रहा है 1 बज के करीब, तो अब यहाँ पर इधर आप ट्रेड ले सकते हो, इधर यू कैन प्लान अ ट्रेड। ये 613 है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा, ये गया था 667 तक, आपका मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे हिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वही 1:2 का प्लान कर रहे हैं, तो वो अपने को यहाँ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं इधर क्या हुआ है, ये आपका 2 बजे के करीब ट्रेड आया है, परफेक्ट ट्रेड है, बिल्कुल प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रेड है हमारा, यहाँ ट्रेड लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 1:2 रखने वाले हम लोग इनिशियल में, तो ईजिली आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर यहाँ पर फट गई। मैंने 3 ट्रेड का कंडीशन क्यों रखा है कि कभी कभार होता है कि 2 चलते ही नहीं है, तीसरा चल जाता है, ठीक है, तो आपके पास स्पेस रहेगा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो एक नेचर आपको क्लियर रखना पड़ेगा, आप लॉस रिकवरी के पीछे नहीं जा सकते। अगर आप गए तो पूरी स्ट्रैटेजी खराब कर दोगे, क्योंकि मीन रिवर्ट स्ट्रैटेजी है। मीन रिवर्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ही ये होता है कि अगर मार्केट ने घूमना है, ऑपोजिट ट्रेड करना है, तो वो 1-2 बारी में करके दिखा देगी आपको, नहीं कर रही है तो उसका मतलब आज उसका कोई मूड नहीं है, आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड मत करो, बस खत्म बात। ओके, इतना सिंपल सी चीज है, अगर आप ये समझ गए तो सॉर्टेड सीन। अगर आप सेल करते रहोगे बार 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 तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब तक 3 ट्राइज इनफ है, उसमें पैसा बनता है, ठीक है, नहीं बनता जाने दो, अगला दिन फिर आ रहा है, आपको पैसा बचा के रखना है पूरे टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना अच्छा ट्रेड आया इस जोन के पास, यहाँ पर स्टॉप लॉस 2 ATR का रहेगा, भी बताता हूँ मैं 2 ATR क्या होता है। और आप देख सकते हैं प्राइस अच्छी खासी, देखिए कहाँ तक गई है, बढ़िया तरीके से, मतलब इसने आपको ऑलमोस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको ये 1:3.54 के करीब का रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। अब फिर प्राइस नीचे आ गई, कोई ट्रेड नहीं है, देखिए प्राइस नीचे आ रही है, ये देखो पूरा ओवरसोल्ड हो रखा है, बट हमने क्या बोला, 10-15 से पहले कोई ट्रेड नहीं, तो 10-15 से पहले कोई ट्रेड नहीं आ रहा, कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 11:21 पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 2-3 बार के अंदर ये रेड बार कवर हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर कवर हो गया। अब यहाँ प्लान कर लो, आपने 1-2 बार रुकना है, 1-2 बार के अंदर अगर कंडीशन मीट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दो, मत करो फॉर स्टार्टर्स। बाद में धीरे धीरे आप की अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप प्लान कर सकते हो उन बार्स पे, बट अगर आप बिगनर हो तो 2 या 3 बार मैक्सिमम, इसके ऊपर मत देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, एंड फिर 1:2 के करीब का आप अपना टारगेट रखेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड 1:2 1:3 जो भी आपको मिलता है लास्ट ये मिल जाए, आप इसको प्लान कर सकते हो। सिमिलर ट्रेड्स आपको हर रोज मिलते रहेंगे यहाँ पर, आप जितना आपको बैक टेस्ट करना है आप कर लो, मॉर्निंग में मत करना, बताया मैंने आपको, कोई गैप डाउन होगा तो ट्रेड दिख जाएगा, बहुत बार चल भी जाता है, बट ये मैक्सिमम टाइम फेलियर देता है, तो कोई फायदा नहीं है। तो उससे 10-15 के बाद ट्रेडिंग प्लान अपना बनाओ, और आपको ऑलमोस्ट महीने में अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस हैं, आपको ये 10 से 12 दिन ट्रेड्स बहुत आसानी से देता है, एंड आप अच्छा इसमें एक प्लान बना सकते हो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जब भी इसको देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोबारा से देखिए यहाँ पर फिर ये 24 के नीचे गया, बुलिश एनगल्फिंग बनी, एज यू कैन सी। मैं कोई दिन स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक दिन पकड़ा है, क्योंकि हम एट धन हमें सेबी रूल्स के साथ चलना पड़ता है, हम प्रेजेंट प्राइसेस नहीं दिखा सकते हैं आपको, 3 महीने से पुरानी प्राइसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप जब भी बैक टेस्ट करो तो एक बार कृपया 1 साल का बैक टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी नेट प्रैक्टिस ही प्रॉपर नहीं है, आप लाइव मार्केट्स में नहीं प्ले कर सकते हो। सबको लाइव मार्केट्स करना है, बट लाइव मार्केट्स के लिए जो आपका इंटेलेक्ट होना चाहिए, जो आपका प्रिसीजन होना चाहिए, वो आपका प्रैक्टिस पे आता है। तो कृपया प्रैक्टिस करिए, वो बहुत ज़रूरी है। एक लॉट से करो, कम क्वांटिटी से करो, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल नेवर वर्क फॉर यू। ओके, सो वही 1:2 आप प्लान करिए, एंड ये आपका ट्रेड बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। दैट्स इट। सो बस यही सीन है, इसी तरीके से आप प्लान बनाते रहिए एंड ट्रेड करते रहिए। जब तक RSI ओवरसोल्ड नहीं होगा आप सेल नहीं करेंगे, जब तक RSI ओवरसोल्ड नहीं होगा या ओवरबॉट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आ गया, ये देखिए इधर आ गया, कंडीशन मीट हो गई हमारी। क्या यहाँ कंडीशन मीट हुई है? यहाँ पर कुछ कंडीशन मीट नहीं हुई है, ये देख रहे हो, इधर कोई कंडीशन मीट नहीं हुई है, इधर कंडीशन मीट हुई है। कंडीशन मीट हो गई, ट्रेड ले लो, ठीक है। एंड वही जैसे अगर आप यहाँ लेते हो 290, टारगेट आ रहा है 408 का, ये 1:1 पे भी आप काट सकते हो, या मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट भी काट सकते हो, बिकॉज आपके फेवर में गया है ये, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। फिर ये साइडवेज हो गया, एज यू कैन सी। फिर दोबारा ये यहाँ पर कहीं पर आया था, बट ये कुछ खास चला नहीं है, 50% क्रॉस नहीं हुआ है इस बार का, तो कोई ट्रेड नहीं है। हमें 2 या 3 बार चेक करने, नहीं आया हम नहीं ट्रेड लेंगे, बस छोड़ दो। अब फिर दोबारा 10-15 के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर क्या टाइम आ रहा है इस दिन के पास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे एक, ठीक है, इस जोन के पास इधर आपका एक ट्रेड बनेगा 11 बजे के करीब, एंड आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारा फेल हुआ है। ये थोड़ा ऊपर तक गया था और उसके बाद फेल हो गया,
ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे इस जोन के पास 2 बार आया, 3 बार कुछ खास ट्रेड नहीं है यहाँ पर भी, ये देख रहे हो इधर कुछ खास नहीं है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। एंड फिर हम यहाँ पर अब देखो इधर आगे एक ये वाला ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पर, इस ट्रेड को प्लान कर लो। टारगेट वही 1:2 1:3 आप रखने वाले हैं, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये आप इधर देखिए, अगर आप इधर ट्रेड लेते हैं ये प्लानिंग आपकी रहेगी। अब आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे ये ध्यान से सुन लो। ATR एवरेज टू रेंज, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने वाला है आपका, 14 डिफ़ॉल्ट रहेगा, ऑप्शन में भी लगा लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे जहाँ पर हमें ट्रेड लेना है ये इधर आपका ATR है लगभग 26 का, तो 2 ATR का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 52 पॉइंट्स का इस पे। अब ऑप्शन पे लगा लेना, ऑप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा आप अगर यहाँ देखेंगे 546, लो है 513, हमारा 52 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 546 है तो हमारा ये 500 के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। तो देखो ना ही ये प्राइस हमारी हिट हो ना ही कुछ हुआ। ATR वन ऑफ द बेस्ट वेज है जहाँ पर रैंडम हिट्स आपके बच जाएंगे, तो 2 ATR आप प्लान करके ट्रेड ले सकते हैं, दैट इज इट। तो पूरे टाइम आप इस टाइप से प्लान लीजिए, 2-2:30 बजे मैक्सिमम कट ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ट्रेड मत लिया। अगर कोई ट्रेड चल रहा है तो चलने दो, ठीक है, बट दैट इज इट। तो 10-15 के बाद काम करना है इसके अंदर, मॉर्निंग आवर को छोड़ दो, इस चीज़ पे करते रहो, बैक टेस्ट करिए, अपना सिस्टम बनाइए एंड उसके बाद इसको ट्रेड करिए। आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी से कुछ सीखने को मिला होगा। मेक श्योर बैक टेस्ट ज़रूर करिएगा एंड अगर ऐसी और स्ट्रैटेजी सिस्टम के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.